छत्तीसगढ़ सरकार की उदासीनता का शिकार बरतुंगा का सती मंदिर और अर्जुन देव की रियासत। आज हम आपको दिखाएंगे कोरिया जिले के इकलौते नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बरतुंगा में न सिर्फ कोरिया जिले के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा क्षेत्र जहां विक्रम संवत 1430 में अर्जुन देव और हेन देव के बीच युद्ध हुई थी, जिसकी पूरी जानकारी इन पत्थरों पर बने चित्रों और शिलालेख पर उल्लेखित लेख से मिलती है। चिरमिरी के बरतुंगा में यह स्मारक देखने को मिल रही है और ये बात स्थानीय लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ के पुरातत्व विभाग को भी है। इस बात का सबूत छत्तीसगढ़ सरकार की पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 2015 में प्रकाशित एक किताब जिसका नाम कौशल है, इस किताब में भी देखने को मिलता है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ सरकार यहां चल रही खदानों को आगे बढ़ाने के लिए लीज पर जमीन दे चुकी है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, व्यापन या निर्यात से संरक्षित करना राज्य सरकार की बाध्यता होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इस धरोहर को बचाने के लिए कोई भी मुमकिन प्रयास नहीं किया। शोधकर्ताओं की माने तो यह स्थान जिसे आज बरतुंगा के नाम से जाना जाता है, यह भंडार देई के नाम से जाना जाता था और अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ अर्जुन देव की रियासत रही होगी। छत्तीसगढ़ सरकार अगर चाहती तो इस पर शोध करने के बाद इस रियासत के बारे में और उस वक्त की सभ्यता से लोगों को अवगत कराने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करके बच्चों को इसकी जानकारी दे सकती थी। आपको बता दें कि उस वक्त जब आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब इन शिलाओं को जोड़ने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हुआ था वह लोहा है या कुछ और, ये भी शोध का विषय था। लेकिन इन सभी बातों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज अर्जुन देव का रियासत और उस वक्त की सभ्यता गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। कोरिया जिले का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर प्राचीन काल के युद्ध स्मारक देखने को मिल रहे हैं और ये क्षेत्र न सिर्फ कोरिया जिले में है बल्कि मैं आपको बता दूं ये पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता क्षेत्र है जहां पर युद्ध स्मारक देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव और इस वक्त मेरे साथ गिरीश कुमार जी मौजूद हैं जो इस जगह के बारे में पूरी जानकारी देंगे और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कौन सी जगह है, इस जगह पर ऐसी कौन से अवशेष या धरोहर इन्हें देखने को मिली जिसके बारे में ये उस पर रिसर्च कर रहे हैं। बात करेंगे गिरीश कुमार जी से। गिरीश कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। आप वर्तमान में जैसे कि जानकारी मिलती है आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा एक रिसर्चर भी हैं, तो आपने इस जगह को लेकर जो रिसर्च शुरू की है ये क्या है, यहाँ किस विषय को लेकर आप रिसर्च कर रहे हैं? ये बरतुंगा क्षेत्र है, इसका नाम अभी बरतुंगा है। पहले इसको भंडार देई का क्षेत्र माना जाता था, भंडार देई कहते थे, एक गांव था पहले। ये कोयला खदान खोलने के बाद इसका नाम बदल गया, बरतुंगा हो गया। ये चिरमिरी का एक हिस्सा है। यहाँ पर मैं 1978 में आया हूँ और 1978 से मैं यहाँ के क्षेत्रों को देखा है और आज मैं ये पाया हूँ कि जो हमारे आसपास में कुछ आप आसपास में देखेंगे कई तरह के यहाँ पर प्राचीन अवशेष हैं। इसको युद्ध स्मारक अवशेष और या युद्ध से संबंधित अवशेष हैं। इसको मैं इसलिए ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि आज से करीब 15 साल पहले की आसपास की बात है। मैंने इसकी एक सीडी बनाई थी और सीडी बना करके छत्तीसगढ़
पुरातत्व विभाग के पास में गया था और वहाँ पर वहाँ के एक रिटायर अधिकारी थे, शर्मा जी थे, जो सिरपुर जो अपना पुरातत्व क्षेत्र है वहाँ पर वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने इस सीढ़ी को देखा तो बोला कि ये तो सती स्तंभ है और ये तो युद्ध स्मारक है और ये कोई बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी और ये उसी के संबंध में यहाँ पर ये शिला में जो वीर की लड़ती हुई मूर्तियाँ जो उकेरी गई है, ये उसका संदेश है। तो यहाँ पर आप आसपास में देखेंगे जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जितने भी पत्थर गढ़े गए हैं, उसमें सूरज और चांद और हाथ के निशान हैं और ये प्रतीक है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, ये हमारे वीरों की कुर्बानी समाज को याद रहेगा, ये संदेश है। तो ये लड़ाई हुई थी अर्जुन देव और राजा हिंग देव के बीच में। इसकी पुष्टि मैं इस तरह से कर सकता हूँ क्योंकि हमने जब पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा था 2013 में, तो पुरातत्व विभाग को पहले तो लिखा नहीं, पहले मैंने लिखा चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ शासन को और अपने जिला प्रशासन को भी चिट्ठी लिखा कि ये एक प्राचीन धरोहर है, इसकी स्टडी होनी चाहिए और इसके संदर्भ में जो भी संवैधानिक दायित्व हैं शासन के प्रशासन के, उसको पूरा किया जाए। तो मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन ने पुरातत्व विभाग को मेरे पत्र को अग्रेसित किया और उसके बाद वहाँ से कामता प्रसाद वर्मा आए और आने के बाद में वो इस एरिया का अध्ययन करना शुरू किया। मैंने उनको काफ़ी क्षेत्र को घुमाया, करीब यहाँ पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन में इसके अवशेष बिखरे हुए हैं इस क्षेत्र युद्ध स्मारक के। राजा अर्जुन देव और राजा हिंद देव की जो लड़ाई की जो बात आई है, ये एक शिलालेख है जो पहाड़ी पर है और उस पहाड़ी में उसमें लिखा हुआ है कि राजा अर्जुन देव और हिंग देव के बीच में युद्ध हुआ और उसमें राजा अर्जुन देव की विजय हुई। तो ये उसका कहानी बताता है। ये मतलब विक्रमवदी 1430 उसमें जो उल्लेख है। तो अभी तो हम इसको अगर गिनेंगे तो करीब 650 साल पुराना ये अवशेष है। तो जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ इस क्षेत्र की इस जगह से ठीक पास में ही ओपन कास्ट माइंस है और इसकी वजह से क्या लगता है कि इस क्षेत्र को कोई नुकसान हो सकता है? हाँ, ये बड़ा संकट की बात है। देखिए, भारत के संविधान में ये कहा गया है कि कोई भी प्राचीन अवशेष होंगे तो वो सरकार की दायित्व है कि उसकी संरक्षण हो, उसको कहीं डिस्प्लेस नहीं कर सकते, हटा भी नहीं सकते, उसको पूरी तरह से सुरक्षित करना वो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ी चिंता की बात और दुख की बात मैं कह रहा हूँ, पहले तो ये सरगुजा ज़िले के अंदर में आता था। जब 1975 में माइनिंग के लिए लीज दी गई थी तो उस समय सरगुजा ज़िला होता था और उस समय मान सकते हैं कि उसमें के अधिकारी कर्मचारी इधर नहीं आए होंगे जब ज़मीन के लिए बातचीत हुई होगी ACCL से, उसमें WCL चल रहा था। तो उसमें हो सकता है कि इसके बारे में कोई जिक्र न किया गया हो और माइनिंग की लीज दे दी गई। लेकिन जब बाद में इसके बारे में पता चला कि यहाँ पर इस तरह के अवशेष पाए जा रहे हैं और मैंने चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद अध्ययन हुआ, अध्ययन होने के बाद भी माइनिंग की लीज दे दी गई। और ये जो बरतुंगा कॉलोनी जब बसाया गया था तो उस समय कि मैं कुछ बुज़ुर्गों से जो मिस्त्री के जो काम करते थे, राजमिस्त्री के काम करते थे, मज़दूर थे जो काम कर रहे थे, उनका ये कहना है, बताना था कि जब वो लोग यहाँ पर घर बनाने का काम कर रहे थे तो जब उन्होंने नींव खोदा तो कई तरह की मूर्तियाँ निकलने लगी। तो मूर्तियाँ निकलने लगी तो उन मूर्तियों को उन्होंने छिपाया, बताया नहीं लोगों को, प्रशासन को भी नहीं बताया और ठेकेदार जो भी थे उन्होंने बोला इसके बारे में कोई जिक्र मत करो। नींव के अंदर में उसको दबा दिया गया। कहीं पर ये भी बताया गया कि जो सेफ्टी टैंक बनाए गए उसके अंदर दबा दिए गए। तो इस तरह से अवशेषों को दबाने का काम उस ज़माने में किया गया। और फिर जब हम 78 में यहाँ पर आए तो हमारे घर के बगल में ही, जैसे आज यहाँ पर बहुत सारी आप ईंट जैसे पत्थरों पे उकरी हुई मूर्तियाँ देख रहे हैं, वैसे हमारे बगल में भी थी, तो हम उसको देखते थे। फिर यहाँ पर एक ACCL का डिस्पेंसरी खोला गया तो वहाँ पर कुछ उनके स्टाफ लोगों ने वहाँ से उसको मूर्तियों को शिफ्ट किए, तो शिफ्ट करके कई जगह शिफ्ट किए। तो इस तरह से मूर्तियों का अनदेखा हमेशा होता रहा। कहानी ये भी मिलती है, जब मैंने कई लोगों से जब इसके बारे में पड़ताल करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि बीबी लाड़ी यहाँ पर जब सर्वेयर थे एक ज़माने में, जब कोयला खदान खुला था, अंग्रेज अफसर जब यहाँ आए, जब कोयला खदान खुला तो बीबी लाड़ी उसके सर्वेयर भी थे और ठेकेदार भी थे। तो यहाँ की मूर्ति को उन्होंने पश्चिम बंगाल ले जाने का काम किया। फिर उसके बाद कोमल मुखर्जी या चटर्जी थे शायद, मैं थोड़ा सा सरनेम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो वहाँ भी उन्होंने भी क्या काम किया कि यहाँ की मूर्ति को उठाकर जब कालीबाड़ी
मंदिर बनाई गई, तो वहाँ के दीवार में यहाँ की मूर्ति को ले जाकर वहाँ पर मतलब स्थापित किया गया, रखा गया। हाँ, फिर उसके बाद कुछ मूर्ति मुझे कुछ प्रोफेसर पुराने बताते थे कि कुछ मूर्ति कुछ और प्रोफेसर लोगों ने अलग अलग स्कूलों के आसपास में रखवा दिए। तो ऐसे करके यहाँ की मूर्तियों की अनदेखी होती रही। दूसरी बात फिर क्या हुआ कि आप आसपास में देखेंगे ईंट भट्टे भी चल रहे हैं। ईंट भट्टे का भी कारोबार यहाँ पर एक अवैध ही चल रहा है, कोई इनकी कोई ऐसे बात नहीं है। कानून कहता है, संविधान कहता है कि जहाँ पर भी इस तरह के अवशेष मिलेंगे वहाँ पर किसी भी तरह की माइनिंग नहीं की जा सकती। लेकिन जब ईंट के भट्टे यहाँ चलाए जा रहे थे तो मैं उस समय देखता था कि बहुत तरह की मूर्तियाँ निकलती थी, चक्रियाँ निकलती थी, जांत निकलते थे, और उसको यहाँ के लोग लेके गए। यहीं पास में विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति निकली थी, और वो मूर्ति अभी भी पड़ी हुई है, मैगजीन है वहाँ पर पड़ी है। तो इस तरह की मूर्तियाँ निकली हैं। फिर अभी ओपन कास्ट जहाँ चल रहा है, इसके पास में 2-3-4 स्प्रिंग्स थे, तुर्रे था जिसमें पानी का स्रोत था, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े पिलर थे, और पास में एक तालाब था, तालाब में नीचे अंदर में पिलर बने हुए थे। उसको ओपन कास्ट जब माइंस शुरू हुआ तो उसको भी ACCL ने उसको बुलडोजर करके उसको ख़त्म करते चले गए, और अभी पास में भी बुलडोजर चलाया गया है, और मूर्तियाँ और जो अवशेष थे वो सब नष्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसका लगातार अनदेखा किया है प्रशासन ने भी, ACCL के कर्मचारियों ने भी। मतलब जो संवैधानिक दायित्व थी सरकार की और प्रशासन की, उसको उन्होंने पूरा करने में असफल रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि सरकार की उदासीनता का शिकार हुआ है ये क्षेत्र, और क्या लगता है कि इस क्षेत्र को अगर संरक्षण दिया जाता तो आने वाले समय में ये एक दार्शनिक स्थल के तौर पर इसका लोगों के बीच इसको पहुंचाया जा सकता था? हाँ, बहुत सही बात बता रहे हैं कि देखिए, ये छत्तीसगढ़ का एक इकलौता ऐसा क्षेत्र है जिसको हम युद्ध स्मारक के रूप में जानते हैं। ऐसा कहीं और दूसरा क्षेत्र में नहीं है। जो पुरातत्व विभाग के जो रिटायर अधिकारी थे शर्मा जी, उन्होंने ही बताया था मुझे कि ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे अवशेष मिले हैं। तो उन्होंने मुझे बल्कि ये कहा कि आप जिला प्रशासन से पूछिए कि जब इस तरह के अवशेष थे तो आपने माइनिंग की लीज दी कैसे? ये तो लीज नहीं दी जा सकती थी, तो हुआ कैसे? ये उनसे पूछिए, ये गलत हुआ है। और फिर जब कामता प्रसाद वर्मा आए तो बोले कि इसको संरक्षित करने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन उनके पास भी समस्या ये थी कि उनके पास लोग नहीं हैं काम करने के लिए, और सिरपुर का काम चल रहा था, तो इसलिए उनका ये कहना था कि थोड़ा आप इसमें सहयोग करिए। लेकिन चूँकि ये ऐसा बड़ा क्षेत्र है और इसके बहुत सारे अवशेष बिखरे पड़े हैं, तो इसका ज़्यादा बेहतर अध्ययन जो है वो पुरातत्व विभाग के लोग ही, जो जानकार लोग हैं वो लोग ही कर सकते हैं। तो ये आज बड़ा चिंता का बात ये आ रहा है कि जितने भी इतिहासकार इतिहास लिखते हैं वो हमारे इसी तरह के जो प्राचीन अवशेष हैं ये उसके साक्षी होते हैं, ये प्रमाण है। हम अपने प्रमाणों को ख़त्म कर रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। हम इतने बड़े देश हैं, इतना बड़ा हमारी इतनी सभ्यताएँ हैं, ये कौन सी सभ्यता थी, कौन यहाँ पर थे, कैसे थे, कितने साल उन्होंने राज किया, कैसे राज किया, एक हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए अध्ययन का विषय है। जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी स्टडी का विषय है। तो हम अगर इसको संरक्षित नहीं कर पाएंगे तो वो एक स्टडी का पार्ट विलुप्त हो जाएगा। मेरा ये समझ में आ रहा है कि लगभग 80% हिस्सा यहाँ का ख़त्म हो चुका है। अब 20% जो हिस्सा ये जो बचा है, और ये 50 मीटर दूर पे अभी ACCL माइंस चल रही है। मैंने दिसंबर में 2021 में 20 तारीख को पत्र फिर से लिखा, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा, उनको कॉपी भेजा, और जिला प्रशासन को भी अपने अवगत कराया। और उसके बाद जिला प्रशासन ने एक टीम अपनी भेजी थी, मैंने सुना है, और इसमें SDM शायद तहसीलदार वगैरह लोग आए थे, और इस एरिया को उन्होंने देख के गया है। तो उन्होंने बोला शिफ्ट करने की बात इसकी, लेकिन इसको शिफ्ट करना इसका अपमान है। तो आप किसी धरोहर को शिफ्ट नहीं कर सकते। आप इसका एक अवशेष को ले जाकर पुरातात्विक जो संग्रहालय है, आप वहाँ संग्रहालय में यहाँ का नाम पे रख सकते हैं, लेकिन पूरी एरिया को शिफ्ट कर देंगे, ये इसके साथ में न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। तो जैसा कि आपसे हम लोग जब आपसे बात कर रहे थे तो इस बीच में आपने बताया कि इस विषय को लेकर के एक किताब भी लिखी गई थी, उस किताब के बारे में आप कुछ बताएं। हाँ जी, ये मेरे पास एक किताब है, ये कौशल है। ये किताब 2015 में छपी थी, 2013 में स्टडी हुई, और इसमें इस किताब में यहाँ की कहानी की जिक्र है। ये छत्तीसगढ़ सरकार की किताब है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर, इसने इसको प्रकाशित किया। तो ये सरकार के संज्ञान में है कि इस तरह के यहाँ पर धरोहर है, इसके अवशेष है। तो जो आप पहले प्रश्न किए थे कि क्या इसको एक दार्शनिक स्थल के रूप में
विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा, उनके अध्ययन के लिए भी और हमारे समाज की सभ्यता को समझने के लिए भी, मानव विकास का जो विज्ञान है उसको समझने के लिए। तो ये हमने किताब में ये सारी कहानियाँ इसके अंदर में है और उस जो शिलालेख मिला था उस शिलालेख के इसमें उल्लेख है, इसको पढ़ा गया है और इसमें उल्लेख किया गया है कि राजा अर्जुन देव की विजय पे ये स्मारक बनाए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो सांसद हैं, इस क्षेत्र का बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर के? बिल्कुल, देखिए सांसद महोदय तो कभी आप आज तक यहाँ आई नहीं। मैं इसके बारे में कई बार उनके पार्टी के लोगों से बातचीत किया, सांसद से तो मेरी सीधे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। फिर उसके बाद हमने विधायक को इसके बारे में पत्र लिखा था, विधायक भी आए, देख के गए। इसके पहले मेयर भी थे यहाँ पर, नाम पार्टी का तो निशान ठीक नहीं है, लेकिन लोग को जानकारी में है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर शायद सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो शायद इस तरह की स्थिति, इसकी दुर्दशा ऐसी नहीं होती आज के समय में जो देख रहे हैं हम। तो जैसा कि आपने देखा, इस क्षेत्र को एक दार्शनिक स्थल, एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकता था, लेकिन सरकार की उदासीनता का शिकार हुआ है ये क्षेत्र। और यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखकर लोगों को यहाँ के बारे में जानने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी इस जगह को दबाने की कोशिश की गई है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है?